हमने हीरो और खिलाड़ियों के फैंस तो देखे हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए दुनिया भर में इतनी प्रशंसा होना हैरान कर देने वाला है। वह व्यक्ति जिसने एप्पल, एक साधारण फल के नाम को दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड में बदल दिया। जब भी कोई एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये कितना बड़ा हलचल मचाता है। वह व्यक्ति जिसने एप्पल के नाम को इतना बड़ा बना दिया, वह है स्टीव जॉब्स। उन्हें अक्सर कंप्यूटर विजार्ड और डिजिटल क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन स्टीव जॉब्स की जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। पुराने कोक की बोतलें बेचने से लेकर एप्पल को 4.8 ट्रिलियन रुपए की कंपनी बनाने तक उनका सफर वाकई में उल्लेखनीय है। आइए इस वीडियो में स्टीव जॉब्स की जिंदगी के सफर पर नजर डालते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 4 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में एक सीरियाई मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता उनका पालन पोषण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद लेने के लिए पॉल और क्लारा जॉब्स को दे दिया। स्टीव ने कैलिफोर्निया में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उन्हें वहां की पढ़ाई पसंद नहीं आई और जब उन्होंने देखा कि उनके माता पिता उनकी शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इस दौरान वे अपने दोस्तों के साथ रहते थे और कैलीग्राफी सीखते थे। स्टीव जॉब्स को यह भी नहीं पता था कि वह कैलीग्राफी क्यों सीख रहे हैं, लेकिन वह इसे सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें इसमें आनंद आता था। वह हर हफ्ते एक अच्छे भोजन के लिए 100 किलोमीटर पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाते थे। यही वह जगह थी जहां स्टीव जॉब्स की आध्यात्मिकता और भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। इसे और अधिक जानने के लिए उन्होंने वीडियो गेम कंपनी अटारी में काम किया ताकि पैसे बचाकर स्थात में भारत यात्रा कर सकें। उन्होंने करीब 7 महीने एक आश्रम में बिताए जहां उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। कुछ समय बाद वह कैलिफोर्निया लौट आए और अपने बचपन के दोस्त स्टीव वॉजनिएक से मिले। वॉजनिएक को इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। पैसा जुटाने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी वैन बेच दी और वॉजनिएक ने अपना वैज्ञानिक कैलकुलेटर बेचा। अंततः अप्रैल 1986 को उन्होंने स्टीव जॉब्स के गैराज में एप्पल की शुरुआत की। उन्होंने पहले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाना शुरू किया और बाद में पर्सनल कंप्यूटर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। उनका पहला एप्पल कंप्यूटर बहुत सफल रहा। उस समय कंप्यूटरों में मॉनिटर नहीं होते थे और इन्हें केवल बड़ी कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता था। लोगों की पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत को पहचानते हुए स्टीव जॉब्स ने एप्पल II पेश किया, जो मॉनिटर के साथ आने वाला पहला कंप्यूटर था। एप्पल II ने तहलका मचा दिया और जल्द ही एप्पल करोड़ों डॉलर की कंपनी बन गई। स्टीव जॉब्स ने मैकिंटॉश कंप्यूटर भी लॉन्च किए, जिससे और भी अधिक मुनाफा हुआ। हालांकि एप्पल को एक सीईओ की जरूरत थी। स्टीव जॉब्स को लगा कि पेप्सी के उस समय के सीईओ जॉन स्क्ली इस भूमिका के लिए एकदम सही होंगे। उन्हें मनाने के लिए जॉब्स ने पूछा, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी शुगर वाटर बेचते रहना चाहते हैं या फिर मेरे साथ आकर तकनीक से दुनिया बदलना चाहते हैं? इस एक सवाल ने जॉन स्क्ली को पेप्सी छोड़कर एप्पल में सीईओ के रूप में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। उनके नेतृत्व में एप्पल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, लेकिन फिर स्टीव जॉब्स के सामने अप्रत्याशित समस्याएं आईं। एक ओर कंपनी को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा और दूसरी ओर IBM के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण एप्पल की बिक्री गिरने लगी। एप्पल में आंतरिक शक्ति संघर्ष भी शुरू हो गए। निदेशक मंडल ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। स्टीव जॉब्स को एप्पल की सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। जिस व्यक्ति ने कंपनी को शून्य से खड़ा किया था, उसे अब कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यह स्टीव जॉब्स के लिए दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने सपना देखा था कि एप्पल को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, लेकिन वह सपना चकनाचूर हो गया। जॉब्स ने अपनी सभी एप्पल शेयर बेच दिए, केवल एक शेयर रखा ताकि वह रिपोर्ट प्राप्त कर सकें और मीटिंग्स में भाग ले सकें। शेयर बेचने से मिले पैसों से उन्होंने एक और कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट की शुरुआत की और साथ ही पिक्सार नामक एक एनिमेशन स्टूडियो की भी स्थापना की। पिक्सार ने वॉली, अ बग्स लाइफ, टॉय स्टोरी और कार्स जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। इसी बीच स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल को लगातार नुकसान हो रहा था।
बोर्ड के सदस्य समझ गए कि उन्हें स्टीव जॉब्स की कितनी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट को एप्पल में मिला लिया और स्टीव जॉब्स को सीईओ के रूप में वापस बुला लिया। वापसी के बाद स्टीव जॉब्स ने कुछ कठिन निर्णय लिए और इन फैसलों की वजह से एप्पल फिर से मुनाफे में आ गया। उसके बाद से स्टीव जॉब्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय जब लोग वॉकमैन्स और कैसेट्स लेकर संगीत सुनते थे, स्टीव जॉब्स ने आईपॉड लॉन्च किया, एक ऐसा डिवाइस जिसमें बिना कैसेट के सैकड़ों गाने स्टोर किए जा सकते थे। ये क्रांतिकारी था। इसके तुरंत बाद उन्होंने आईफोन और आईपैड जैसे टच स्क्रीन डिवाइस लॉन्च किए, जिनमें ऐसी खूबियां थीं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतने सब कुछ हासिल करने के बावजूद स्टीव जॉब्स एक भी लाइन कोडिंग नहीं कर सकते थे। यह उनकी नेतृत्व क्षमता थी जिसने उन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जब सब कुछ सही लग रहा था, स्टीव जॉब्स को एक और झटका लगा। उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर का पता चला, जो धीरे धीरे उनकी सेहत को खराब कर रहा था। 2011 तक उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने एप्पल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में टिम कुक को नियुक्त किया। अंततः अक्टूबर 2000 को स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। हालांकि वह एक मल्टी-ट्रिलियन डॉलर की कंपनी के प्रमुख थे, स्टीव जॉब्स हमेशा एक साधारण रूप में रहते थे, नीली जीन्स और काली टी शर्ट। एक साधारण शुरुआत से उन्होंने कंप्यूटर, संगीत, फिल्म और मोबाइल फोन के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उन्हें टेक इंडस्ट्री के हीरो का खिताब मिला। उनके काम के सम्मान में कई पत्रिकाओं ने उन्हें 2007 में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित किया और टाइम पत्रिका ने उन्हें 2019 में वर्ष का व्यक्ति नामित किया। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, आपके चारों ओर की हर चीज जिसे आप जीवन कहते हैं, उसे उन लोगों ने बनाया है जो आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं थे। आप इसे बदल सकते हैं, आप इसे प्रभावित कर सकते हैं, आप अपनी खुद की चीजें बना सकते हैं जिन्हें अन्य लोग इस्तेमाल कर सकें। जॉब्स का मानना था कि जो काम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा लेता है, वह वही होना चाहिए जिसे आप प्यार करते हैं और जिसका आनंद लेते हैं। यदि नहीं, तो जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो वह कुछ ऐसा ही लगेगा जिसका आपको कभी आनंद नहीं आया। इसलिए वह काम खोजिए जो आपको खुशी देता हो और उसका पीछा कीजिए। यही कारण है कि स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी को अपना जुनून बनाया और इसके साथ उन्होंने महानता हासिल की। वह आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। एक शब्द में कहें तो अगर टेक्नोलॉजी एक धर्म होती तो स्टीव जॉब्स उसके भगवान होते। दोस्तों, यह है स्टीव जॉब्स की कहानी।